जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बाबा चामलियाल जी की। तो आज हम मौजूद हैं बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर, और ये देवस्थान जो कि रामगढ़ सेक्टर में है। और अगर बात करें विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ की, तो यहाँ के विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी भी बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर माथा टेकने आए थे। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और इस देवस्थान के इतिहास को लेकर क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय बाबा चामलियाल जी की। तो आपने भी माथा टेका है, इस देवस्थान को लेकर क्या कहेंगे जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और कहते हैं कि दोनों देशों में बराबर मान्यता इस मेले की जो वो मानी जाती है, क्या कहेंगे, किस तरह से व्याख्यान करना चाहते हैं इस देवस्थान? देखिए, एक समाज सेवी, एक वॉरियर बाबा दिलीप सिंह मनहास जी, जो एक बहुत मान्यता उनकी जो लोग हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो लोगों की सेवा करते थे, गरीबों की मदद करते थे। लेकिन कहा जाता है कि कुछ जो सामाजिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व, उन्होंने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भगवान की दया से वो बच गए। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व वो लोग कामयाब हुए, और कहा जाता है कि वो घोड़े पे सवार थे और उनकी गर्दन पर वार किया गया, और जो गर्दन थी वो जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पर है, धड़ जो है वो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर है। तो दोनों देशों में दोनों धर्म के लोग जो हैं इनको मानते हैं, मान्यता है। यहाँ की मिट्टी में शक्ति है कि यहाँ की मिट्टी, जिसको हम शक्कर कहते हैं, वो लगाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। यहाँ का पानी, जिसको शरबत कहते हैं, वो पीने से बीमारियाँ दूर होती हैं। बहुत मान्यता है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर को छोड़कर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वहाँ से लोग आते हैं। बाहर रहने वाले लोग इसको लाइव टेलीकास्ट पर देखते हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के बीच में 47 से पहले यहाँ लोग आते थे दोनों तरफ, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से यहाँ आना जाना बंद हो गया। और कुछ वर्ष पूर्व यहाँ की शक्कर, यहाँ का शरबत हम बाउंड्री पे जाके, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके देते थे, लेकिन हमारे बीएसएफ जवानों की हत्या की गई, जिस कारण इसको बंद कर दिया गया। आज बॉर्डर के उस तरफ मेला चल रहा है, लेकिन हम वहाँ जा सकते हैं, ना वो इधर आ सकते हैं, और इसका सारा जो डिस्क्रेडिट है वो पाकिस्तान को जाता है। लेकिन आप देखें, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, और पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुई है। लोगों के रहने का, लोगों के ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम हमने किया हुआ है। और आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमारा टूरिज्म का, जिसमें लाइट एंड साउंड और फाउंटेन का प्रोजेक्ट जो है वो हमारी एक 5 कनाल जगह है, वहाँ पर बनके तैयार होगा। और हमने सरकार से कहा है एक ई बस का प्रावधान किया जाए, और ई बस जो है वो जम्मू से चलकर यहाँ पर आए। डेवलपमेंट भी हो रही है, लोगों की आस्था है उससे जुड़ी हुई है, उस आस्था को लेकर यहाँ लाखों लोग यहाँ आते हैं हर साल। डॉक्टर साहब, आपने डेवलपमेंट की बात की है, क्या लगता है कि ये जो अगर सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ जाते हैं, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोकल लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा, क्या कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है ये प्रोजेक्ट? देखिए, मैं एक लगभग 25 करोड़ की एक रोड है जो डायरेक्ट हाईवे से चामलियाल को जोड़ेगी, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, उसके पैसे आएंगे। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा है कि यहाँ की सरकार जब वो रोड भेजती है तो पास होके आ जाए। और जहाँ से बाबा चामलियाल जी की एंट्री है, इस रोड को हम 4 लेन कर रहे हैं। लगभग 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और सुचेतगढ़ की तर्ज पर ये जैसे बाघा बॉर्डर पे है। हमने बीएसएफ के यहाँ अधिकारी, आपने यहाँ देखा, यहाँ आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है, और डीसी सांबा और मुझे भी उन्होंने कहा है कि लेटर लिख के आईजी बीएसएफ को दे दें। तो सुचेतगढ़ की तर्ज पर यहाँ बीटिंग द रिट्रीट जो है कार्यक्रम आने वाले 2 वर्षों में आप देखेंगे। मेरा प्रयास है कि इस स्थल को डेवलप किया जाए, और ये बॉर्डर टूरिज्म के नाते और एक रिलीजियस टूरिज्म के नाते इसकी तरक्की हो, लोग यहाँ पर आना शुरू करें। बिल्कुल, मैं देख रहा था कि आपके साथ बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद थे। क्या लगता है, हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे ऑफिसर यहाँ इस पर्टिकुलर जगह के रक्षक हैं, तो क्या कहेंगे कितना आज के दिन की अगर बात करें तो हौसला उनका भी बढ़ता है? देखिए, ये बीएसएफ की पूरा बॉर्डर का इलाका है, जहाँ जगह जगह बीएसएफ की पोस्ट है। मैंने इनके आला अधिकारियों से मैंने पर्सनली कांटेक्ट करके कहा था आप यहाँ आइए। दोनों डीआईजी हमारे यहाँ आए हैं। आईजी साहब ने कहा था मैं कोशिश करूँगा, आर्मी के ब्रिगेडियर हैं और भी जो लोग यहाँ ऑफिसर को, सबको मैंने रिक्वेस्ट की है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे एमएलए। और मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ आला अफसर आ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, यहाँ आके दर्शन करेंगे बाबा जी के। और उनको यहाँ बुलाने का एक ही मेरा मकसद है कि लोगों को मालूम पड़े बाबा चामलियाल का नाम जो है वो ऑलरेडी पूरे देश भर में है, देश से बाहर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं साल के बाकी दिनों में लोग कम आते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और बाबा साहब के यहाँ रोज लोग आएँ और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, उस नाते मैंने आला अफसरों से विनती की थी। डीसी सांबा वो भी यहाँ आएंगी,
और हमारे जैसे मैं कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी यहाँ आएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे अच्छी डेवलपमेंट होगी और बॉर्डर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के नाते इसको हम बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल डॉक्टर डीके मनिहाल जी ने भी बाबा चामलियाल जी के देवस्थान को लेकर बात की है कि ये जो देवस्थान जीरो लाइन पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रामगढ़ सेक्टर में, दोनों देशों में बराबर मान्यता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता तो पाकिस्तान को मेले से बाइकआउट कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसे बॉर्डर टूरिज्म को जोड़कर जो वो देखा जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म के चलते इस देवस्थान पर भी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए, बॉर्डर टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिले, जिसको लेकर काम जो वो प्रशासन, यहाँ के विधायक और कंसर्न बीएसएफ जो वो करेगी, ताकि ये देवस्थान का और नाम जो है वो पूरे विश्व भर में विख्यात हो। तो डॉक्टर डीके मनिहाल जी ने भी बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर आकर माथा टेका है और आशीर्वाद प्राप्त किया है। फिलहाल की ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय बाबा चामलियाल जी की।